नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 29 अगस्त 2022 से लेकर 4 सितंबर 2022 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। आइए हमेशा की तरह सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से व्रत, पर्व और त्योहार इस सप्ताह आने वाले हैं। सबसे पहले इस सप्ताह में 30 अगस्त को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। उसके बाद 31 अगस्त को सिद्धि विनायक व्रत रखा जाएगा। इस दिन गणेश स्थापना भी होगी, साथ ही साथ लोग इस दिन गणेश चतुर्थी का व्रत भी रखेंगे। 1 सितंबर को ऋषि पंचमी रहेगी तथा 2 सितंबर को सूर्य षष्ठी व्रत रखा जाएगा। 3 सितंबर को दूर्वाष्टमी व्रत लोग रख सकते हैं तथा 4 सितंबर को महर्षि दधीचि की जयंती है। ये तो थे व्रत, पर्व और त्योहार। साथ ही साथ अब जान लेते हैं कि इस सप्ताह में क्या रहने वाला है ग्रहों का गोचर आपके लिए आपकी राशि के अनुसार। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ, बात करते हैं आपकी राशि के लिए। आइए अब बात करते हैं कन्या लगन वाले जातकों के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या रहने वाली है ग्रह गोचर की स्थिति कन्या लगन वालों के लिए 29 अगस्त 2022 से लेकर 4 सितंबर 2022 तक। सबसे पहले जान लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति क्या रहेगी आपकी कुंडली में। सूर्य, शुक्र और बुध का योग रहेगा आपकी कुंडली के लगन में, जहाँ पर बुध उच्च के विराजमान है, साथ ही साथ शुक्र नीच के विराजमान है तथा एक नीच भंग राजयोग बन रहा है और दूसरा आपकी कुंडली में यहीं पर भद्र योग का निर्माण भी हो रहा है। सूर्य और बुध का साथ होना बुध आदित्य राजयोग, यानी कि इस समय आपकी लगन कुंडली में लगन में ही 3 ग्रहों के राजयोग बन रहे हैं। केतु विराजमान रहेंगे कुंडली के दूसरे भाव यानी कि तुला राशि में। शनि का गोचर रहेगा कुंडली के पंचम भाव यानी कि मकर राशि में। देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे आपकी कुंडली के सप्तम भाव यानी कि अपनी ही राशि मीन राशि में। राहु गोचर भ्रमण करेंगे मेष राशि में अष्टम भाव में तथा मंगल का गोचर रहेगा वृषभ राशि में कुंडली के नवम भाव में। अब ये तो है अन्य ग्रह, लेकिन चंद्रमा हर 2.25 दिन बाद राशि परिवर्तन करते हैं। तो चंद्रमा गोचर भ्रमण करेंगे आपकी कुंडली के दूसरे, तीसरे और चतुर्थ भाव में। आइए अब जान लेते हैं कि इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले अगर हेल्थ से जुड़ी हुई कोई भी समस्या थी तो उससे आपको निजात मिलेगी। साथ ही साथ इस समय में थोड़ा सा बच के रहिए, सास के साथ नोकझोंक होने की संभावनाएं आपकी बनती हैं। पत्नी भी इस समय में थोड़ा सा आपके प्रति आक्रोश दिखा सकती है, लेकिन आप लोग इस समय में अपनी पत्नी के सहयोग से ही उन्नति करेंगे। अब बात कर लेते हैं आपके दूसरे भाव यानी कि आपके कुटुंब भाव में, जहां पर केतु का विराजमान होना कहीं न कहीं आपको आपके कुटुंब के भाव से थोड़ा सा अलग करके रखेगा। माता आपसे खुश रहेंगी तथा माता के कहने पर अगर आप चलेंगे तो परिवार के सभी लोग आपको सम्मान भी देंगे और आपकी बातों को मानेंगे। अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव के बारे में। चतुर्थ भाव के स्वामी इस समय आपकी कुंडली के सप्तम भाव यानी कि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति स्वराशि के होकर विराजमान है। तो इस समय में आप लोगों को पार्टनरशिप में तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी, साथ में इस समय में आप कुछ नया भी अटैच कर सकते हैं, कुछ नया खरीद सकते हैं। कोई जमीन जायदाद या फिर कोई वाहन खरीदने की भी संभावनाएं आपकी बनेगी, लेकिन वो खरीदा जाएगा पार्टनरशिप के साथ में। ये पार्टनरशिप अगर आप अपने जीवन साथी के साथ करते हैं तो बहुत ही उत्तम रहने वाली है। वाहन से जुड़े हुए निर्णय भी आपके इस समय में सुखद साबित होंगे। अब बात कर लेते हैं आप लोगों की संतान के बारे में। तो कुंडली के पंचम भाव से हम संतान का निर्णय करते हैं और जैसे ही चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे तो उस समय विष योग का निर्माण होगा। प्रेम संबंधों में थोड़ा सा तनाव बनेगा, साथ ही साथ बच्चों को लेकर छोटी मोटी बीमारियों का सामना आपको करना पड़ सकता है।
इस समय में वाणी से जुड़े हुए जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता तो मिलेगी, लेकिन इस समय आपने किसी भी प्रकार के मिथ्या वचन से बचना है। किसी भी प्रकार का बोला गया झूठ आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। अब बात करते हैं आप लोगों के पारिवारिक संबंध यानी कि आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो दाम्पत्य जीवन तो आपका बहुत ही सुखद रहने वाला है। जो लोग विवाह के बारे में सोच रहे थे उनकी सोच पूरी होगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, शादी ब्याह की बात आगे बढ़ सकती है। और जो लोग पहले से मैरिड है उन लोगों के जीवन में इस समय मधुरता आती हुई दिखाई देगी। एक दूसरे के साथ बड़ा ही सुखद अनुभव करेंगे, लेकिन हो सकता है कि पत्नी की वाणी इस समय थोड़ी सी खराब हो सकती है, तो उसका थोड़ा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। राहु आपकी कुंडली के अष्टम भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप लोगों को कुछ ऐसी आदतें हैं जो अनैतिक साबित होती हैं सामाजिक दृष्टि से, तो आप थोड़ा सा संभल कर चलिए, अन्यथा आपको इस समय में किसी प्रकार के दंड का भी भुगतना हो सकता है। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के व्यवसाय के बारे में, आप लोगों के कारोबार के बारे में। तो कुंडली के दशम भाव से हम इसका निर्णय करते हैं और दशम का स्वामी इस समय उच्च होकर आपके लगन भाव में विराजमान है। तो जो भी मेहनत करेंगे, जो भी कार्य करेंगे, उसमें आपको पूर्णतः सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। खास तौर से अगर सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य है या फिर आप अपने कारोबार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इस समय में ली गई सोशल मीडिया की मदद आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाली है। कागजी कार्रवाई के लिए समय बिल्कुल अच्छा है। जिन लोगों के कोई डॉक्यूमेंटेशन रह गई थी, बाहर जाने के बारे में सोच रहे थे, तो उनके लिए भी ये टाइम पीरियड अनुकूल है। बाहर की यात्राएं भी हो सकती हैं और वीजा से जुड़े हुए कामों के लिए भी ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। ओवरऑल यदि मैं बात करूं तो इस सप्ताह में आपको थोड़ी सी दिक्कतें जो होंगी वो बेसिकली होंगी एंड ऑफ द वीक, वो भी आपके संतान भाव से और आपके प्रेम संबंधों को लेकर। तो उसमें अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ये सप्ताह बहुत ही खुशनुमा रहने वाला है। भाग्य भाव के अंदर मंगल का गोचर है, तो भाई इस सप्ताह में हनुमान जी की पूजा करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप बच्चों को कुछ मीठा दान करते हैं, बच्चों की सेवा करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर इस समय में आप लोग जितना अधिक हो सके उतना सफेद, गुलाबी, क्रीम कलर, ऑफ वाइट ऐसी चीजों को इस्तेमाल कीजिए। और आप लोगों के लिए लकी नंबर रहने वाला है इस सप्ताह नंबर 6। आज के वीडियो में इतना ही। यदि आप व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु करवाना चाहते हैं, या फिर हमसे ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग इत्यादि किसी भी प्रकार की शिक्षा लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे नंबर पे संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वाणी को विराम देते हुए अगली बार मिलने का वादा करते हुए यही विदा लेती हूँ। तब तक के लिए जय मां भगवती।